सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी का जो 2 नंबरीय प्रश्न होते हैं, 2 अंक का प्रश्न होते हैं जो वीवीआई है, उसको मैं आज लेकर आया हूँ। उसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग बारीकी से इस क्वेश्चन को देखिएगा और कैसे आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है जो 2026 में पूछा जाएगा। पहला नंबर है प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण देख सकते हैं आप कितना बार पूछा गया है। 23 में, 25 में और 26 में भी आने का चांस बहुत है। तो आप लोग देखिए कैसे उत्तर देना है। आप लोग को उत्तर किस प्रकार से देना है, यहाँ पर उत्तर लिखना है। उत्तर लिखना है आप लोग को प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के उपस्थिति में यहाँ से हम थोड़ा बहुत कट कर देते हैं। सूर्य के उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति या सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर का आप हकदार हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग को इसी प्रकार से आंसर देना है जैसे हमने लिखा है। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन हम लाए हैं जो वीवीआई है 2 अंक वाली, उसी को मैं लेकर आया हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों का जरूरी होती है। तो कौन सी 4 चीज़ें होती है जो प्रकाश संश्लेषण में ज़रूरी होती है। सबसे पहले हो जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से मिलता है, हमें ग्रहण कहाँ से होता है, वायुमंडलीय से। कहाँ से, वायुमंडलीय से ग्रहण करते हैं। और जल H2O, क्या है H2O, ये कहाँ से, ज़मीन से हमें ग्रहण करते हैं। ज़मीन से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ये हम लोग के मनुष्य की बात नहीं है, ये पेड़ पौधे की यहाँ पर बात की गई है। तो इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे वायुमंडलीय से ग्रहण करते हैं क्या, CO2। और जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, जड़ से, यानी ज़मीन से ग्रहण करते हैं, जड़ द्वारा। फिर सूर्य का प्रकाश उसे चाहिए पेड़ पौधों को। फिर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है। यहाँ पर आपको सूत्र दिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये सूत्र। तो सूत्र को क्या लिखा गया है, 6CO2 प्लस 12H2O। फिर सनलाइट यहाँ पर चाहिए आपको। फिर C6H12O6, फिर प्लस 6H2O, फिर 6H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 है केवल, सॉरी O2 है, 6O2। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें लग रहा है कि ये 26 में यही वाला आएगा, जहाँ तक हमें प्रश्न यहाँ लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है स्वपोषी और परपोषी, यानी स्वपोषी और परपोषी विषम पोषी में अंतर बताएं। यहाँ पर दिया गया है, कितना बार पूछा गया है, 2-3 साल पूछा गया है यहाँ पर लगभग। तो आंसर क्या देना है हम लोग को, ज़्यादा नहीं देना है, 2 अंक वाला प्रश्न है तो दो ही लाइन बनाना है आप लोग को। यहाँ पर स्वपोषी में हम लोग क्या लिखेंगे, स्वपोषी में जल की आवश्यकता होती है। स्वपोषी में क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। और स्वपोषी में जल की आवश्यकता होती है। और विषम पोषी, यहाँ पर विषम पोषी हो जाएगा। विषम पोषी में जल की आवश्यकता नहीं होती है, जल की आवश्यकता नहीं होती है। फिर यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर, इसमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। और दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें विषमपोषी में इसमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, पीतरस क्या है। ये लगभग देखिए 3 साल पूछा गया है, 3 साल पूछा गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद करके रखिएगा। पीतरस क्या है, तो यहाँ पर देंगे आंसर। पीतरस हरे रंग का गढ़ा पदार्थ है।
पीतरस हरे रंग का गाढ़ा पदार्थ है। यह यकृत से स्रावित होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 8.9 होता है। हो गया ये चौथा नंबर क्वेश्चन, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो बहुत भूमिका होता है, क्योंकि हमारे आमाशय में अम्ल जो होता है भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे हम लोग? आमाशय में जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। हमारे जो आमाशय में होती है जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है? यह अम्ल निष्क्रिय और पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम को परिवर्तित करता है। मतलब कह रहा है ये पेप्सिनोजेन है, ये सक्रिय मतलब परिवर्तन करके क्या में बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। क्या में? पेप्सिन में। और कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। अब हम लोग अगला देखेंगे, यहाँ पर अगला लिखा हुआ है जो भोजन के प्रोटीन का प्रक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देती है। तो जो भोजन होता है, भोजन में प्रोटीन पाया जाता है, उसको क्या में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। क्या में? पेप्टोन में। फिर अगला लाइन क्या लिखा हुआ है? यह एक प्रकार का जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह जीवाणुनाशक, मतलब कि जो जीव जंतु होते हैं पेट में हमारे, उसको नष्ट कर देता है, कीड़ा मकोड़ा को। यहाँ पर फिर लिखा गया है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। हमारे भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो नष्ट कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 5 क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।